हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में देख रहे इकोनॉमिक्स और हमारे इकोनॉमिक्स में चल रहा है व्यवसायशास्त्र और उसी में हम लोग पढ़ रहे थे एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत जो है हम उसको देख रहे हैं और इसी सिद्धांत पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ के आए हैं। एक कीमत स्वीकारक फर्म, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत का बाजार कीमत तथा औसत सह प्राप्ति में में क्या संबंध है। कह रहे हैं में क्या संबंध है। अब आपको इसका उत्तर लिखना है। चलिए बताइए, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा उसके औसत सह प्राप्ति के बीच क्या संबंध है, ये बेसिकली हमको चलिए कौन बच्चा करेगा, कौन आंसर देगा। थोड़ा समय मैं आपको देता हूं इसका आंसर करने के लिए, आप लोग करें इसके आंसर। चलिए, हो गया। अब मैं आंसर करा दूं, आप लोगों ने नहीं बताया। कुल सह प्राप्ति बराबर बाजार कीमत सह कीमत गुणा बेची गई बेची गई मात्रा। औसत सह प्राप्ति इक्वल टू कुल सह प्राप्ति अपोन बेची गई। कुल सह प्राप्ति अपॉन बेची गई मात्रा। बेची गई याद रहेगा।
और इसी में अगर आगे लिखना हो औसत सह प्राप्ति इक्वल टू बाजार कीमत, बाजार कीमत गुणा बेची गई मात्रा। क्या है? बेची गई मात्रा अपॉन बेची गई मात्रा। चलिए करिए कॉपी और लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं इस प्रश्न को, वैसे आपको याद होना चाहिए। प्रश्न है, अल्पकाल में एक फर्म का अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? पूर्ति वक्र क्या होता है? सीमांत वक्र का वह हिस्सा, सीमांत वक्र का वह हिस्सा जो न्यूनतम परावर्ती लागत को, जो न्यूनतम परावर्ती लागत को, लागत के ऊपर होता है, लागत के ऊपर होता है। अल्पकाल में अल्पकाल में पूर्ति अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र, अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र पूर्ति वक्र कैसा होता है ये हमको देखना है। इस तरीके से साइन बनाना है, y x एक्सिस को मात्रा
ऐसे और ऐसे, ये भी एस और ये भी एस, ए बी सी और मार्जिनल काउंट। इस प्रकार से आप बना सकते, लिख लीजिए। हो गया, करिए, आगे बढ़े। ग्राफ बना लिया होगा आपने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति एक, प्रगति एक पूर्ति, एक फर्म की पूर्ति में, एक फर्म की पूर्ति में वृद्धि प्रगति, प्रौद्योगिकी प्रगति एक फर्म की पूर्ति वक्र को, पूर्ति वक्र को इस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए, प्रौद्योगिकी प्रगति एक फर्म को, फर्म को, फर्म को, फर्म को या फर्म की, फर्म की वृद्धि में, वृद्धि में पूर्ति, पूर्ति वृद्धि, फर्म की, फर्म की पूर्ति में वृद्धि करती है। कैसी है? और उसे तथा वक्र को दाईं ओर इसका देती है। प्रौद्योगिकी प्रगति में के समान प्रौद्योगिकी की प्रगति के समान संसाधनों, संसाधनों से अधिक, से
अधिक उत्पादन किया जा सकता है। देखिए, नहीं ग्राफ की बात, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। कीमत, मात्रा को y x s s s1 s1 लिख लीजिए। चलिए देख लिया बच्चों, ये ग्राफ है, आप इन सबको इसे करके देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।